आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। आज का टॉपिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या रिलेशनशिप्स के बारे में है। जब दो व्यक्ति कमिटमेंट कर चुके हैं फिर भी हालात की वजह से या किसी और वजह से कोई तीसरा व्यक्ति उनकी रिश्ते के बीच में आ जाता है, ऐसी रिलेशनशिप के लिए क्या क्यों संभावनाएं होती है, हम यही सोचते रह जाते हैं। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बिहाइंड दिस? क्यों शादी फीकी हो जाती है? क्यों किसी की याद में हम अपनी गृहस्थी आज बसा नहीं पाते हैं? सिलसिला मूवी याद थी, याद है ना? अमिताभ बच्चन का वहां पे पहले रेखा से अफेयर था, चांदनी से अफेयर था, एंड ड्यू टू सम रीजंस उनकी शादी किसी और से हो जाती है, पर उनकी वो पारिवारिक जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल पाती। एंड में उनको रियलाइज होता है कि उनकी वाइफ के कितने सैक्रिफाइसेस रहे हैं, उनके साथ कितना सपोर्ट सिस्टम रहा है, पर क्यों करी अमिताभ ने ये शादी? सामाजिक परिस्थितियों की वजह से, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, लेकिन उसका इफेक्ट उनके तब वाले रिश्ते पे कितना पड़ा? उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है। दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ गईयां, रिश्ते दूर हो गए, अपने आप को इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाए और एक दूसरे को समझ नहीं पाए। तो ऐसा होने पर आपकी अपनी जिंदगी और आपसे जुड़ी हुई जिंदगियां सब पर असर होता है। मानो या ना मानो, ये इस रिश्ते की पवित्रता पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है, कमिटमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो आइए आज झांकते हैं कि किन किन रीजंस की वजह से प्रॉबेबली ये सिचुएशंस आती हैं। पहला जो साइकोलॉजी कहती है वो है पर्सनल डिससैटिस्फैक्शन। जब आपकी नीड्स मीट नहीं होती, बी इट फिजिकल नीड, बी इट फाइनेंशियल नीड, बी इट आपकी इमोशनल नीड, तब आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ खास बचा नहीं है और कोई और आके आपको रोज गुलाब देना शुरू कर दे, रोज अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दे या इन नीड्स को मीट करना शुरू कर दे, तो आपको लगता है कि हाँ, मैं इनके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ या बिता सकता हूँ। एक और रीजन होता है इसमें कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती इस रिश्ते में, आपको इज्जत नहीं मिलती, आपको सुना नहीं जाता, यू आर अनहर्ड। और तो और कई बार रिश्ता इतना पुराना हो जाता है कि वो मोनोटोनस हो जाता है, उसमें ना एक्साइटमेंट होता है, उसमें ना जील होता है, आप वो हनीमून फेज को मिस कर रहे होते हो क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दब गए होते हो। दूसरा हो सकता है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स। आप एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी तरह के मानसिक इस टाइम के ऑब्स्टिकल से जूझ रहे हैं। कई बार तो प्याज की स्मेल आने लगती है हाथ से, कई बार ऐसा होता है ना। तो आप साइकोलॉजिकली एक दूसरे के लिए समझाने की शक्ति कम रखते हैं। जब ऐसा होता है तो कोई और व्यक्ति विशेष अगर आपकी जिंदगी में आके, चाहे वो कोई दोस्त हो चाहे कोई और हो, आके आपके कंधे पे एक हाथ रख दे, हाँ हम तुम्हें समझ पा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। ज्यादा अगर इसको एनालाइज करें तो कई बार सोशल कल्चरल प्रेशर्स की वजह से भी आप शादी करते हो। आपको कॉलेज में या कहीं और कोई पसंद है और आपकी कास्ट नहीं मिलती या आपका रिलीजन नहीं मिलता या किसी भी वजह से आपके माँ बाप, आपका परिवार उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हो, आपको उनकी जिद के आगे या इस इमोशनल ब्लैकमेल के आगे झुकना पड़ता है। मन में कोई और है, किसी और के साथ जिंदगी बिताने के सपने करे हैं आपने पूरे, और आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो। जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, जब भी किसी कमिटमेंट में जाते हैं, हमेशा उस रिलेशनशिप को हम कमिटमेंट सोचकर ही जाते हैं आधा टाइम, तो क्योंकि नहीं तो फिर वो सिचुएशनशिप है। जैसे मैंने पहले आपको बताया है, रिलेशनशिप मोस्टली आपकी कमिटमेंट बेस्ड होती है और आप उसको पूरा नहीं कर पाते हो, किसी और से आपको कमिटमेंट करना पड़ता है, तो मन के कोने में वो तस्वीर छपी होती है जिसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर उस इंसान को पता चल गया आपके दिल के कोने में कोई और भी छुपा हुआ है, तो शायद वो हर चीज में शक भी करते हैं। इस वजह से आपस में तनाव, मनमुटाव रहने लगता है। एक वजह जो होती है आमतौर से वो होता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कम्युनिकेशन इज द की, और जब वो चाबी खो जाती है तो उस पर गृहस्थी कैसे बनेगी? आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, एक दूसरे के साथ बच्चे होने की वजह से, जिम्मेदारी होने की वजह से वक्त नहीं कर पाते उस पर। आप एक दूसरे से वक्त स्पेंड करते हो तो पुराने गिले शिकवे आ जाते हैं। अरे तुम तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए, अरे तुम ऐसे करती थी अब ऐसी हो गई। एक दूसरे से इतने डिफरेंसेस हो जाते हैं कि आप अपने मन की बात कहने से पहले हिचकते हो। ये बहुत बड़ा साइन है कि आप ओपनली अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को या किसी भी रिलेशनशिप में बोल नहीं पाते हो।
ऐसा करने से ना आपके जो रिश्ते में पहले ही डिस्टेंस था, ब्रिज नहीं था, वो डिस्टेंस और बढ़ जाता है, दूरियां और बढ़ जाती हैं। ये दूरियां और एक दूसरे से ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर आ गए हैं। पर कम्युनिकेट करोगे तो इस डिस्टेंस को भी पैच अप कर पाओगे। वो ही तो नहीं कर रहे हो ना, करो तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस हमारा बनाया हुआ है, किसी और का नहीं। अब एक रीजन जो और हमको स्टडी से समझ में आया वो ये है, रीता और समय दोनों बहुत दूर रहने लगे थे, अपने अपने कामों की वजह से, प्रमोशंस की वजह से, पोस्ट की वजह से बहुत बिजी रहने लगे थे। ऐसे में रीता को क्या हुआ, ऑफिस में किसी ने एक गुलाब दिया, उसने हंस के टाल दिया। अगले दिन उसको दूसरा गुलाब दिया, उसको लगा यार शायद मेरे में अभी भी वो स्पार्क है। अगले दिन तीसरा गुलाब दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रीता को अमित अच्छा लगने लगा। समय ने ये गुलाब देने उसको भूल गया था। पहले देते थे कोर्टशिप में या शादी के बाद फिर भी करते थे, डेट्स पे जाते थे, बट अब वो भूल गया था। अमित का ये उसको जेस्चर इतना पसंद आया, उसको फिर से लगा कि मैं खूबसूरत हूं, मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं वांटेड हूं। धीरे धीरे उसका अमित से अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया। अब अमित के बारे में जो बाद में लोगों को पता था वो रीता ने नजरअंदाज किया कि ये तो ऐसे ही बिहेव करता है, इसकी आदत है, उसको ऐसे अच्छा लगता है। पर यहां रीता को भी तो ये अच्छा लगने लगा कि कोई उसे पूछ रहा है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो सुपर बिजी है, होगा किसी कंपनी का वीपी, होगा किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, बट अभी तो वो अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं दे रहा है ना। उसको कहते हैं पैसे ले, शॉपिंग कर, तुझे कमी किस चीज की है। लेकिन ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन गुलाबों के माध्यम से, डेट्स के माध्यम से, प्यार के माध्यम से, कैंडल लाइट डिनर्स के माध्यम से कोई और उसकी लाइफ में इमोशनली आ गया है। जब तक पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी, पछतावे का टाइम नहीं है। इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से और लोगों की वजह से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। प्यार करते हैं एक दूसरे को लेकिन भूल जाते हैं। सो इन सब रीजंस की वजह से हम किसी और की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमारी कमिटमेंट, हमारे रिलेशनशिप पर एक बहुत बड़ा हैमर पड़ता है। सो दोस्तों, इन सब रीजंस की वजह से अगर आज आपको लग भी रहा है जरा सा कि हमारे रिश्ते में थोड़ी सी दूरी आ रही है, तो प्लीज एक दूसरे से बात करो। कोई और तो आपको बाद में पसंद आएगा, रिश्ता कमजोर होना शुरू हो गया है। अगर ऐसा कहीं लगता है तो अभी एक स्टेप लो, एक दूसरे को हर्ट करोगे, अपने आप को हर्ट करोगे, अपने आप में गिल्टी फीलिंग्स लाओगे, वो भी आप डिजर्व नहीं करते हो। तो एक दूसरे से बात करो, रिश्ते को समझो और एक दूसरे को समझाओ कि कहाँ डिस्टेंस आ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि रिश्ता टॉक्सिक है या किसी की नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से टूट रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, तो सीक थेरेपी और डिसीजन लो, क्योंकि आपसे ना बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई है। आपको खुश रहने का हक है, तो डिसाइड करो और रिश्ते के लिए आप अपने डिसीजंस लेके, अपने पार्टनर से बात करके फिर किसी डिसीजंस पे पहुंचो। याद रखो, शादी करने से मुश्किल शादी को निभाना है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, अंडरस्टैंड करो और इसको सही तरीके से कम्युनिकेट करके एक सोल्यूशन पे आओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो उन लोगों से शेयर करो जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा और कमेंट में जरूर डालिएगा अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो या हमसे कोई भी चर्चा आपको करनी हो तो। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।